हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 38। अब आगे। सिविला में इश्की की दादी अब काफी उदास रहने लगी थी। उन्हें इश्की की बहुत याद आती थी, इसलिए उन्होंने दिया को इश्की को फोन करने के लिए कहा। इश्की ने फोन उठाते ही सवाल किया, क्या हुआ दिया? दादी ठीक तो है ना? मिस कपूर, दादी को आपकी बहुत याद आ रही है, वह जानना चाहती है कि क्या आप ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूँ, दादी से कह दो कि मेरी चिंता न करें, मैं बाद में उन्हें वीडियो कॉल करूंगी। इश्की ने बात खत्म की और फोन रख दिया। ठीक है। दिया आगे कुछ बोल नहीं पाए, इश्की ने जल्दी ही फोन रख दिया था। इश्की को काम करते करते रात हो गया, तभी अचानक उसे याद आया कि उसे दादी को फोन करना था। उसने जैसे ही अपनी दादी को वीडियो कॉल किया, दिया ने फोन उठाया। दादी कहाँ है दिया? वह यही है। दिया ने तुरंत दादी को फोन दिया। दादी कैसी है आप, क्या आपकी तबीयत ठीक है? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने दादी को देखते ही सवाल किया। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दादी। तुमने खाना खा लिया? अभी तो वहाँ काफी रात हो चुकी होगी। हाँ दादी, आज मैं ओवरटाइम कर रही थी, इसलिए मुझे खाने में थोड़ी देर हो गई, इश्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेलो दादी, अचानक से हेमंत स्क्रीन के सामने दिखाई दिया। इश्की ने हेमंत की ओर देखा और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम दादी से बात कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप कैसी हैं दादी? हेमंत ने अभी इश्की पर ध्यान नहीं दिया और दादी से सवाल पूछा। दादी ठीक है, तुम जो काम कर रहे थे वह करो। इश्की ने हेमंत को घूर कर देखा और उसे वहां से भगा दिया। हेमंत भी चला गया क्योंकि वह इश्की को नाराज नहीं करना चाहता था। दादी, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से आप वहाँ क्या कर रही है? मैंने यहाँ कुछ नई नई सब्जियाँ लगाई है, तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए उससे खाना भी बनाऊंगी। ठीक है दादी, आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इश्की, जल्दी बात खत्म करो, हमें अब चलना चाहिए। हेमंत ने देखा कि काफी रात हो गई है तो उसने इश्की को याद दिलाया। जरूर, मैं अब चलती हूँ दादी, आपसे मैं कल बात करूंगी। इतना कहकर इश्की ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में अयांश, फलक और काव्यांश एक कमरे में बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक फलक ने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं मिस्टर सिंघानिया? हाँ तुम सही कह रही हो, अयांश ने भी ध्यान देते हुए कहा। काव्यांश, मिस फलक को थोड़ी वाइन दो, अयांश ने काव्यांश से कहा। ये सुनकर काव्यांश ने जल्दी से ग्लास में वाइन डाली। फलक ने काव्यांश की ओर देखा और जानबूझकर उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। यह अफसोस की बात है काव्यांश कि तुम्हारे माता पिता अच्छे नहीं है, इसलिए लोगों को लगेगा कि तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले। उनके कर्मों की वजह से तुम्हें हमेशा दूसरे निशाना बनाएंगे। मिस्टर सिंघानिया को देखो, हम सभी लगभग एक ही उम्र के हैं, लेकिन वह भी आपसे बेहतर है। मुझे लगता है कि आपको उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। हाँ आप सही कह रही है मिस फलक। काव्यांश केवल सिर हिला सकता था क्योंकि वह उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। सच बात तो यह थी कि वह फलक से नफरत करता था। अभिमान के रहते हुए भी वह उससे नफरत करता था, और जब उसे उसकी बातें मुस्कुराते हुए सुननी पड़ती है तो वह और भी ज्यादा निराश हो जाता है। काव्यांश, मिस फलक एक चालाक लड़की है, आपको उनसे भी कुछ सीखना चाहिए, अयांश ने तारीफ भरे स्वर में कहा। इससे फलक काफी खुश हो गई। सभी का खाना खत्म हुआ, लेकिन जब फलक ने देखा कि काव्यांश का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कहा, क्या तुमने प्रोजेक्ट को देखा है? काव्यांश ने अयांश को देखा और बोला, अभी नहीं। फलक ने अपनी आंखें घुमाए और बोली, क्या तुमने प्रोजेक्ट को देखा भी नहीं है? तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। काव्यांश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने अयांश की ओर देखा और फिर अपनी नजरें फलक की ओर घुमाई। मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, फलक ने संकेत देते हुए करा। दूसरों शब्दों में फलक उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। काव्यांश ने अयांश की ओर देखा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अब अयांश और फलक ही वहां बचे थे। आखिरकार अब फलक को अच्छा मौका मिल गया था। वह अयांश की ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने आज बहुत खर्च कर दिया, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई, आयांश ने अजीब स्वर में जवाब दिया। अब हमें भी चलना चाहिए, आयांश ने फलक से कहा। इतनी जल्दी क्या है मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको चिंता है कि मिस कपूर आपका घर पर इंतजार कर रही होगी? आयांश मुस्कुराया और बोला, घर पर मेरा बस फाइलों का ढेर इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, तो घर जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी काम कभी खत्म नहीं होता, इसलिए आपको आज रात मेरा साथ देना चाहिए। फलक ने उसे यहाँ बुलाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से अयांश को जाने नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद अयांश खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। क्या आप घर जा रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? इससे पहले कि अयांश कोई जवाब दे पाता, फलक बोली, क्यों न हम क्लब चले? मैं काफी टाइम से क्लब नहीं गई, अयांश तुरंत बोला।
नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। अयांश तुरंत वहां से बाहर निकल गया। गुस्से में फलक ने अपने पैर पटके और वापस चली गई। दूसरी तरफ कार में माधव ने रियर व्यू मिरर से अयांश को देखा और बोला, मिस्टर सिंघानिया, मिस फलक आज कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। क्या तुमने भी इस बात पर ध्यान दिया? अयांश ने माधव से पूछा। हाँ, मुझे भी वह काफी अजीब लगी। आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें इश्की को कुछ भी नहीं बताना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, अयांश ने गहरी आवाज में कहा। माधव ने सिर हिला दिया। घर पहुंचकर अयांश सीधे अपने स्टडी रूम में आया और अपना काम करना जारी रखा। इश्की भी काफी व्यस्त थी। उसने जो चिप बनाई थी वह काफी बड़ी थी, जिसकी वजह से उसमें और भी ज्यादा सुधार करने की जरूरत थी और इश्की अलग अलग लोगों से राय लेकर उस पर काम कर रही थी। हेमंत भी इश्की की मदद करने की पूरी कोशिश कर था। इन दिनों इश्की बाकी सब चीजों के बारे में भूल चुकी थी। 2 दिन बाद उसने एक न्यूज देखा। न्यूज देखते ही इश्की हैरान हो गई। इश्की अचानक उठी और उसने अपना फोन निकाला और तेजी से बाहर जाने लगी। ये देखकर हेमंत और कोमल दोनों हैरान हो गए और जल्दी से उसके पीछे भागे। मिस कपूर, आप कहाँ जा रही है? कोमल ने पूछा। इश्की, क्या हो गया है? हेमंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। खुद ही देख लो, इश्की ने अपना फोन हेमंत को दिया। कोमल, जल्दी से मेरे लिए घर जाने की फ्लाइट बुक करो। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। जब हेमंत ने न्यूज देखा तो वह भी हैरान रह गया, क्योंकि मिहिर के फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तुमने क्या कहा? फैक्ट्री में आग लग गई? कोमल हैरानी से चिल्ला पड़ी। ये न्यूज में बताया गया है, हेमंत ने कोमल को न्यूज दिखाते हुए कहा। मिस कपूर, क्या मैं 3 टिकट बुक करूं? नहीं, बस तुम्हें मेरी टिकट बुक करनी है। ऐसा नहीं चलेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हेमंत ने गंभीरता से कहा। ये ठीक नहीं है मिस कपूर, मैं भी वहां पर जाकर देखना चाहती हूँ, कोमल ने भी घबराते हुए कहा। तुम दोनों वहां जाकर मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है कि तुम यहाँ रहकर सब चीजों का ध्यान रखो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, एक कार उसके सामने आकर रुकी। इश्की तुरंत उसमें बैठ गई। कार तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे मैसेज मिला कि उसका टिकट बुक हो चुका है। इश्की ने राहत की सांस ली और थोड़ी देर बाद ही इश्की की फ्लाइट वहां से निकल पड़ी। फैक्ट्री में चारों तरफ धुआं भरा था। अयांश जो वहां मौजूद था वह उस जगह को अच्छे से देख रहा था। फैक्ट्री लगभग आधी जल चुकी थी। कुछ कर्मचारियों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। मिहिर कहाँ है? अयांश ने एक आदमी को पकड़कर पूछा। मिस्टर मिहिर अंदर है, उस कर्मचारी ने इशारा करते हुए कहा। अयांश एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि वहां अभी भी आग बुझी नहीं थी। वह तुरंत उस तरफ दौड़ा। माधव ने जब अयांश को उधर जाते देखा तो घबरा कर बोला, मिस्टर सिंघानिया, आप उस तरफ से नहीं जा सकते। वहां अभी आग लगी है। मुझसे दूर रहो अयांश। अंदर बहुत खतरा है। अयांश ने माधव को धक्का दिया और फैक्ट्री की ओर भागा। जब वह मिहिर को ढूंढने गया तो उसने देखा कि वहां सब कुछ जल चुका था। मिहिर, अयांश जोर से चिल्लाया। तभी उसे मिहिर की आवाज सुनाई दी। जब अयांश उसके पास गया तो उसने देखा मिहिर चारों तरफ आग से गिरा हुआ है। यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत खतरा है। मिहिर ने अयांश को आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद मिहिर कुछ बने हुए प्रोडक्ट को लेकर बाहर आया। मिस्टर सिंघानिया, चलिए बाहर बात करते हैं। अयांश ने अपने सामने मौजूद इंसान को अच्छे से देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान मिहिर है या कोई और। जब वह दोनों वहां से बाहर आए तो मिहिर ने अपने हाथ में रखे सामान को दूसरे कर्मचारी को दिया। क्या अंदर और भी प्रोडक्ट बचे हुए हैं? अयांश ने मिहिर के कुछ कहने से पहले ही पूछा। मिहिर तुरंत बोल, हाँ, हमारे लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अयांश ने मिहिर की ओर देखा और बोला, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बाहर रहो, मेरे आदमी जल्दी यहाँ होंगे। नहीं मिस्टर सिंघानिया, हम सबको मिलकर सभी सामानों को बाहर लाना होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हम ज्यादा सामान को बचा पाएंगे। मिहिर के दिल में वह प्रोडक्ट काफी महत्व रखते थे। आखिरकार उसने उन्हें बहुत मुश्किलों से बनाया था। अब आपको वापस चले जाना चाहिए मिस्टर सिंघानिया। जब मैं यहाँ का काम खत्म कर लूंगा तब मैं आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर मिहिर वापस चला गया। अयांश असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि वह मिहिर को फैक्ट्री में वापस जाते हुए देख रहा था। माधव, क्या वे लोग आ गए? अयांश ने घबराहट से पूछा। हाँ सर, वह लोग आ गए। उन्हें अंदर जाकर सामान निकालने के लिए कहो और मिहिर को किसी तरह बाहर लाओ, अयांश ने गंभीरता से कहा। क्या होगा अगर वह बाहर आने से मना कर देंगे? तो तुम लोग जबरदस्ती उसे बाहर ले आना। समझ गया, ने तुरंत जवाब दिया। अयांश बाहर खड़े होकर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। जब कोई भी उस फैक्ट्री से बाहर आता वह अपनी नजर उठाकर उसे देखता। कुछ घंटे बाद, मिस, आप जहाँ की बात कर रही हैं वहाँ पहले ही आग लगी है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप वहाँ न जाए, टैक्सी वाले ने विनम्रता से कहा। मेरा वहाँ जाना जरूरी है, इसलिए जल्दी चलिए। जैसे ही कार फैक्ट्री के पास रुकी, इश्की तुरंत कार से उतरकर तेजी से अंदर जाने लगी।
मिस आपने किराया नहीं दिया, ड्राइवर चिल्लाया। हालांकि इश्की ने उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता इश्की उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। काफी टाइम हो गया था। मिहिर अभी भी उन सामानों को निकाल रहा था। हालांकि आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी लेकिन अभी भी काफी सामान अंदर था। अयांश अंदर सब कैसा है? अयांश को देखते ही इश्की चिल्ला कर बोली। इश्की। अयांश ने हैरानी से इश्की को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी खबर मिल जाएगी। अयांश के जवाब को न पाकर इश्की ने तुरंत पूछा, मिहिर कहाँ है? वह अभी भी सामान निकालने में लगा हुआ है। वह वहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताना कि वह जली हुई चीजों को उठाने में लगा है। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी अयांश ने उसे खींचा और बोला, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? आग तो पहले ही बुझ चुकी है।